इंटरनेशनल कबड्डी के प्लेयर नासिर पहलवान को थाना इलाहाबाद की हदूद में डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल नासिर 3 बच्चों का बाप और खुड़ियां खास का रहायशी था, जो कि वेली लखा से मैच खेलकर वापस आ रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। जिला कसूर की तहसील चूड़ियां थाना इलाहाबाद की हदूद है माई राबो गाँव, जहां पर रात गया एक दिलखराश वाकया रिपोर्ट हुआ है, जिसमें एक इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नासिर पहलवान जहां बात गया। ये सारी स्टोरी क्या है, उमर फरूक से जानते हैं। उमर फरूक बताइएगा किस तरह ये आ रहे थे और क्यों इसको कत्ल किया गया। ये हवेली लखा इंटरनेशनल खिलाड़ी थे नासिर पहलवान, खुड़िया में रहायश है। वो उनको दावत दी हुई थी, हवेली लखा में मेला था, उस कबड्डी का मैच होना था। आखिरी दिन हुआ यूं कि वो उधर से मैच खेल के वापिस आ रहा था। अच्छा, वो माई राबो पहुंचा, उधर 3 डाकुओं ने नाका लगाया हुआ था और शहरियों को गाड़ियां रोक के लूट रहे थे। इन्हें भी उन्होंने रोकने का इशारा किया। उधर थोड़ी सी सड़क जो है वो खराब है, खड्डे वगैरह की वजह से गाड़ियां आस्ता हो जाती। और आगे उन्होंने ये तूड़ी वाले ट्राले जो होते हैं, ट्रक होते हैं, इनको उधर खड़ा हुआ किया हुआ था। उनकी वजह से हेड बना के उन्होंने वो लूट मार कर रहे थे। इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, इन्होंने गाड़ी आस्ता थी, गाड़ी नहीं रोकी। गाड़ी ना रोकने की वजह से उन्होंने फायरिंग कर दी। जब फायरिंग हुई है, ये कैरी डब्बे में थे, ये 6 लोग थे कैरी डब्बे में। नासिर पहलवान फ्रंट पे बैठा हुआ था। जैसे ही उन्होंने फायरिंग खोली है तो इनके सर पे गोली लग गई और इन्हें फौरी तौर पर, गाड़ी उधर नहीं रोकी वो ड्राइवर ने, मगर वो फौरी तौर पर उन्हें लेकर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से इलाहाबाद से उन्होंने रेफर कर दिया लाहौर। जबकि वो जख्मों की ताब ना लाते हुए सर में शदीद गोली की वजह से वो जाँ बाक हो गया और खुड़िया में उनके आबाई गाँव में उनका जनाजा बढ़ाया गया। फौत होने वाले नासिर पहलवान का बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। हमारे पाकिस्तान का एक असासा था, हमारे ज़िला कसूर की शान था, मगर हालात ज़िला कसूर के जो है वो समझ से बालातर है। CCD भी काम कर रही है, DPO साहब भी काम कर रहे हैं, मगर जराइम में कमी नहीं आ रही। ये वही इलाका है जहां पर एक शौकत नामी ताजर को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। आज 4 से 5 साल का अरसा गुजर गया, आज तक उसके कातिल नहीं पकड़े गए और बहुत सारे मुतअद्दिद ऐसे वाक़े हैं। इस जो कत्ल है ये इंटरनेशनल लेवल का एक मर्डर हुआ है, इस पे क्या कहेंगे आप? आपको ये लगता है कि इसके कातिल पकड़े जाएंगे या हमेशा की तरह ये भी फैलों में दब जाएगा केस? मुझे तो ये लगता है, मेरी रिक्वेस्ट भी है, मेरी दरख्वास्त भी है कि चले ये केस भी CCD को रेफर कर दिया जाए। अब CCD क्या करेगी? CCD असल मुलजम पकड़े, उनको सजा हो, फिर तो बात ठीक है, मगर होगा क्या? रिकॉर्ड याफ्ता मुजरम पकड़े जाए, उनके खाते में ये कत्ल डाल दिया जाता है जैसे पहले होता है। हमारा मुतालबा है DPO कसूर से, IG पंजाब से और वजीर आला से कि ये इंटरनेशनल मर्डर हुआ है और उसका कसूर क्या था? उसका बिल्कुल रोजी रोटी बच्चों की कमा के वापस आ रहा था, 3 बच्चे उसके, फैमिली थी, सारी यतीम कर दिए डाकुओं ने। एक बार भी नहीं ये सोचा कि हम कर क्या रहे। मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि CCD का प्रेशर बन रहा है, मगर जराइम में कमी नहीं आ रही, रोड डकैती में कमी नहीं आ रही, घर लूटने में कमी नहीं आ रही। फायदा क्या आ रहा है? जो एक्टिव चोर है या तो उनको मारा जाए, एक्टिव चोर जब मरेगा फिर जराइम कमी होगी। अगर रिकॉर्ड याफ्ता आप जितने भी हम मारी जाएंगे, जराइम में कमी नहीं नजर आ रही। अब आपको देखो उधर चौकी भी है, कुछ किलोमीटर पे, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर पे पेट्रोलिंग पोस्ट की चौकी है। माई राबो भी नाका लगता है, गश्त पे भी होते हैं, पंजाब पुलिस भी गश्त पे होती है और गश्त पे और मेन रोड पे डकैती हो जाना, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, ये हमारे सिक्योरिटी पे सवालिया निशान है, ये ईसा साहब पे सवालिया निशान है कि क्या हो रहा है। एक देखें, कभी किसी इस जिले कसूर को किसी की, मुझे तो लगता है या तो बददुआ लग गया या नजर लग गई। कभी 30 रुपए के कत्ल हो जाता है अदम बर्दाश्त के हुए। कभी रोड पे आप देख लें, उस हवेली इलाके से वो आ रहा है, कितना सब जब जिला कसूर में दाखिल हुआ है, माई राबो मेन रोड है, ये मुल्तान रोड है, इधर से कराची तक ट्रैफिक चलती है, उधर मेन रोड उन्होंने ब्लॉक करके उधर उन्होंने फायरिंग खोली, एक जान जाया हो गई, 3 बच्चे हैं उनको घर का कमाने वाला भी वो था और हमारा साथ था, हमारी शान था। भारत के खिलाफ भी उन्होंने कबड्डी खेली और मैच जीते हैं। तो ये क्या कह सकते हैं आप? इन चोरों को हमारा तो मुतालबा है कि फौरी तौर पर पकड़ा जाए और इन्हें इबरत के निशान बनाया जाए और इस केस को CCD को दिया जाए, ताकि CCD जो है इस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। सुबह से लेकर अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और मुझे लग भी नहीं रहा कि थाना इलाहाबाद की पुलिस या DPO कसूर इनके कातिलों को पकड़ ले।
देखें ये क्या है, कबज़ल वक्त बात है, अभी वकूआ नया है, हो सकता है इंशाल्लाह ताला, हमें तवक्को तो है, मुझे तो है कि डीपीओ साहब और जो हमारे थाना इलाहाबाद है वो कोशिश करें, मगर जब भी इस थाना इलाहाबाद में कोई भी वाक़या हुआ उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही आया है इधर। मगर इस दफ़ा हमें बहुत ज़्यादा दुख है, हमारे ज़िले का एक नाम था, पूरे पाकिस्तान का नाम था इंटरनेशनल लेवल पे, और उसकी जान एक रोड डकैती पे चंद टकों की वजह हो गई। उसके घर वालों का क्या कहना है इस पर? उसके घर वालों का वो बात हुई है, उनका यही कहना है कि हमें इंसाफ रहम किया जाए, और उसकी वालदा और घर वाले जितने भी लोग हैं वो काफ़ी सदमे में हैं। और अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि घर से हम निकलें किसी काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए और वापस हमारी लाश आए तो क्या गुजरेगी घर वालों को। यही बात है कि ये ज़िला कसूर में जराइम में कमी नहीं आ रही, मगर किसी को हाफ फ्राई किया जा रहा है, किसी को फुल फ्राई किया जा रहा है, मगर जराइम कम नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा। इलाहाबाद की सिटी में कंट्रोल नहीं हो रहा। मोटरसाइकिल चोरी के बड़े वाक़यात हैं। आप ये दुकानें जो है रात को लूट जाती हैं, और इसके अलावा ये आप देख रहे हैं घरों में डकैतियाँ वगैरह हो रही हैं, नौसरबाजियाँ हो रही हैं। तो क्या कर सकते हैं कि ये हमारा यही मुतालबा फिर दोबारा वज़ीर आला मरियम नवाज से और IG पंजाब साहब से और DPO कसूर से कि इस केस को जो है इसको फौरी तौर पर इसको अपनी निगरानी में लापरवाही ना बरती जाए, अपनी निगरानी में टीमें तश्कील दें और इन डाकुओं को फौरी तौर पर पकड़ा जाए और इन्हें निशाने इबरत बनाया जाए। मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें हमारे चौक इलाहाबाद में लटकाया जाए ताकि कोई जुर्म ना करे। बहुत शुक्रिया जी मनसूर साहब। ये एक दिलखराश वाक़या था जिस पर उमर फारूक ने रोशनी डाली, तमाम वकूआ बताया कि हुआ क्या था, क्यों नासिर पहलवान को कत्ल किया गया, किस वजह से कत्ल किया गया, क्या कसूर था उसका, सारी डिटेल के साथ गुफ्तगू हुई है इस प्रोग्राम के अंदर। और उसके जो घर वाले हैं उन पर इस वक्त क़यामत टूटी हुई है। ये इंटरनेशनल लेवल का एक प्लेयर था, भारत को ये नाको चने चबा चुका था, कई मैचेस हमने देखे हैं इसके। और जो जिला कसूर का ये एक नामवर सितारा था जिसको हमेशा के लिए सुला दिया गया है सिर्फ चंद टकों की खातिर। ज्यादा से ज्यादा जो पैसे उनके पास थे कि वो छीन लेते, उसकी जान बच जाती, लेकिन ड्राइवर ने भी जल्दबाजी की क्योंकि ये खुद तो साथ बैठा हुआ था, गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था, तो ड्राइवर ने भी जल्दबाजी बरती और इन जालमों ने फैर खोल दिए। तो जिला कसूर के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब है जी। एहतियात आपने खुद करनी है। पुलिस के रहमो करम पर ये डाकू है और डाकुओं के रहमो करम पर पुलिस है। अवाम ने अपनी जो हिफाजत है वो खुद करनी है। अगले प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।